किसी साजिश के तहत बदले गए शेर के 2 बच्चों के नाम। मामला पहुंचा कोर्ट तक। প্রশাসন জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। ধর্মকে অপমানিত করা হচ্ছে কেন? প্রশাসন জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। ধর্মকে অপমানিত করা হচ্ছে কেন? বেঙ্গল সাফারি কর্মচারীরা জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। Delhi Public School Fulbari. Admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। त्रिपुरा से 2 शेर के बच्चे आए थे, ये खबर तो आपने सुनी थी। उसके बाद आपने यह भी सुना होगा कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उन 2 शेर के बच्चों के नाम को लेकर आपत्ति जताई गई थी। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये पूरा मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। उन्होंने आपत्ति जताई थी। उनका सवाल जो उन्होंने खड़े किए थे, उनका दावा था कि त्रिपुरा से जब ये 2 शेर के बच्चे निकले थे बंगाल के लिए, त्रिपुरा तक तो ठीक था, लेकिन बंगाल पहुंचते ही जिन 2 शेर के बच्चों के नाम राम और सीता रखे गए थे, वही शेर के बच्चे जब बंगाल पहुंचते हैं तो उनका नामकरण हो जाता है। और नया नामकरण उनका जो हुआ वह था अकबर और सीता, जिसको लेकर उन्होंने घोर आपत्ति दिखाई थी। रात को वो डेपुटेशन देने भी पहुंचे थे। हालांकि इस पूरे प्रकरण से बंगाल सफारी डिपार्टमेंट ने पलड़ा झाड़ लिया, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि सर्किट बेंच, जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच हाई कोर्ट का जो है, वहाँ पे ये पूरा मामला पहुँच चुका है, जिसमें कुछ चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। हम आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक 3 मुकदमा दर्ज कराया गया है। पहला जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसके मुताबिक स्टेट होम अफेयर्स पे मामला दर्ज कराया गया है। इसके साथ दूसरा मामला सेक्रेटरी ऑफ जू अथॉरिटी पर है और तीसरा मुकदमा दर्ज कराया गया है डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क, यानी कि तीनों पर मामला, अब तीनों को लेकर ये मामला पहुंच चुका है सर्किट बेंच में, जिसकी सुनवाई 20 तारीख को होनी है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों पर उन्होंने घोर आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने हवाला दिया है कि भविष्य में जब भी यहाँ पर कोई पशु पक्षी लाए जाते हैं तो किसी भी ईश्वर के नाम से, देवी देवता के नाम से उनका नामकरण नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ये जो शेर के बच्चे, जिसका त्रिपुरा में नाम राम और सीता बताया जा रहा है, जिसका नाम बंगाल पहुंचते ही अकबर और सीता हो गया, उसे तुरंत बदलने की बात कही गई है। तो ये मामला अब एक अलग ही मोड़ ले चुका है। हालांकि हम आपको बता दें कि हिंदू सभ्य समाज के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी और शाम ढलते ढलते तक यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग भी पहुँचे थे। उसी बीच में हमने जो त्रिपुरा के मिनिस्टर हैं उनसे भी हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, बातचीत हुई थी, जिसका पूरा वाकया हमने आपको सुनाया था। उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात बताई जा रही है, हालांकि जिक्र ये हो रहा है कि किसी भी एनिमल का नाम कोड वर्ड पे होता है, यानी कि L1 L2 की बात कही जा रही थी। लेकिन ये जो नाम राम या सीता की बात कहे या अकबर या सीता की बात कहे, ये नामकरण कैसे हुआ? क्या इसके कोई लिखित कागजात है? क्या कोई लिखित एविडेंस है? ये मंत्री साहब ने भी कहा था कि उनका नाम राम और सीता ही था जब वो त्रिपुरा में थे, लेकिन बंगाल पहुंचने के बाद ये नाम कैसे बदला ये उन्हें नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास ये कागजात है, डिपार्टमेंट के पास ये कागजात है जिसमें लिखा हो
कि इन दोनों ही शेर के बच्चों के नाम राम सीता थे या अकबर सीता है, ये लिखित कहीं पे भी स्पष्ट तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि पूरी घटना अब अदालत पहुंच चुकी है, जिसकी सुनवाई 20 तारीख को होनी है और उसके बाद की आगे की जो भी घटनाक्रम होगी हम आपको लगातार बताएंगे। लेकिन सवाल अब विश्व हिंदू परिषद ने, क्योंकि डेपुटेशन दिया था बंगाल सफारी के असिस्टेंट डायरेक्टर अभिषेक से भी हमने बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि सबसे जो प्राथमिकता है वो है दोनों ही बच्चों का हेल्थ। सबसे पहले उनकी यही प्राथमिकता रहेगी कि ये दोनों शेर के बच्चे जो त्रिपुरा से यहाँ लाए गए हैं, उन्हें पहले क्वारंटाइन किया गया है, उनका अच्छे से देखभाल किया जा रहा है। हालांकि नाम को लेकर उन्होंने कहा कि ये नाम कहाँ से आया है, किसने नामकरण किया है, इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर उनके पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे मामले को अब कोर्ट तक घसीट लिया है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।